बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टार अकेडमी। कैसे आप सब बच्चों? फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज इसके प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। कि एक आदमी है, वो एक रेहड़ी को या एक हाथ 35 मीटर तक जोर लगाता है 300 न्यूटन का। फाइंड द वर्क डन, उसने कितना वर्क किया वो आपने मालूम करना है। सबसे पहले डाटा बनाएंगे हम। डाटा क्या होगा इसका कि आपके पास डिस्टेंस जो है एस या फिर डी वो है 35 मीटर का, ठीक है। फोर्स जो है वो आपके पास है 300 न्यूटन की। फाइंड द वर्क, वर्क फाइंड करना है। वर्क क्या होगा? तो वर्क का फार्मूला F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू F क्रॉस D, ठीक है। F की कीमत है 300, D की कीमत है 35। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 10,500 आंसर होगा। वर्क का यूनिट जोर, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेडिकल है, एक ब्लॉक है, उसका वज़न जो है 20 न्यूटन है, इज़ लिफ्टेड 6 मीटर, उसको 6 मीटर वर्टिकल ऊपर को उठाया गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो आपने मालूम करनी है। वेट, सबसे पहले डाटा जब हमने बनाना है तो वेट है 20 न्यूटन, ठीक है जी। उसके बाद 6 मीटर तक उसने एस या फिर एच, 6 मीटर उसकी हाइट है। आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। मेरे पास मैस नहीं है, वेट है। इस वेट से मैस निकालेंगे कैसे? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू की कीमत 20, एम फाइंड आउट करना है और जी की कीमत 10। 20 ओवर 10 इज इक्वल टू एम, तो 2 के जी इज इक्वल टू एम आ गया। ये मैस आ गया। इस मैस की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2, जी की कीमत 10 और हाइट जो है वो आपके पास है 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 120 जूल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा, एक कार है, उसका जो वेट है वो 12 किलो न्यूटन है, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और उसकी स्पीड ये है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें क्या होगी। वेट, सबसे पहले जब डाटा जब बनाएंगे आप देखें डाटा में वेट कितना है आपका 12 किलो न्यूटन, ठीक है। इस वेट से मैस निकालते हैं। सबसे पहले W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। W की कीमत 12, एम फाइंड आउट करना है, जी की कीमत 10, तो एम, तो ये आ गया 1.2। ये जो है आपके पास एम की वैल्यू आ गई और स्पीड उसने क्या दी है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड दी है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने प्रूव करनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 एम वी स्क्वेयर। 1/2 एम की वैल्यू क्या होगी जी 1.2, 20 वी की वैल्यू 20 और ये इसका स्केयर, ठीक है। 1/2, ये 1.2 ऐसे 20 का स्केयर हो गया 400। अब आपने क्या करना है, इसको कटिंग कर दो, ये आ गया 200, ठीक है। तो क्या आ गया 1.2 इंटू 200। अब आप क्या करें 200 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, तो ये आ जाएगा 240 काइनेटिक एनर्जी 7 जूल। लेकिन ये देखें वेट कितना था किलो में, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी किस में आएगा किलो जूल में, ठीक है। उसके बाद 4 वाला न्यूमेरिकल, आप 500 ग्राम स्टोन, एक 500 ग्राम का पत्थर है, इस थ्रो अप, उसे ऊपर को फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर की वेलोसिटी से। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर क्या होगी। और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड, और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करें जब वो उसको हिट करेगा।
मैथ सबसे पहले देखें, डाटा लिखेंगे। डाटा में सबसे पहले मैथ इज इक्वल टू 500 ग्राम। ठीक है, ये 100 में है, ग्राम में, इसको किलोग्राम में लेके आना, इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 0.5 kg, ये ग्राम में आ गया। और वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। और आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये 1/2 m की वैल्यू 0.5, v की वैल्यू क्या होगी जी, 15 का स्क्वायर, 1/2 0.5, 15 का स्क्वायर आ गया 225। अब आपने क्या करना है, ये 1/2 आप ना इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 1/2 ऐसे ही रहने दिया, 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 225 के साथ, तो आंसर आएगा 112.5। अब आप इसको इस पर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 56.25 जूल काइनेटिक एनर्जी। अब ये आ गई हाइट, क्या होगी एट हाइट, ये देखें हाइट कितनी होगी, जितनी आपने काइनेटिक एनर्जी लगाई होगी ना उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक ये आ गया 56.25 जूल। ये पोटेंशियल भी फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद जो है हमारा 5वां न्यूमेरिकल है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर। अगर कहता है कि एक स्लोप है, इस तरह की कोई स्लोप है, ठीक है, तो उसकी जो टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई, उसकी जो हाइट है आपके पास h या फिर s, वो है 6 मीटर। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइकिलिस्ट हैज स्पीड। एक साइकिलिस्ट जो है, एक साइकिल चलाने वाला, उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें क्या होगी। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड इट्स बाईसाइकिल। साइकिलिस्ट का और बाईसाइकिल का जो मास, टोटल मास दोनों का ना, वो 40 kg है। ठीक है, हाइट 6 मीटर है, वेलोसिटी 1.5 है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और मास 40 किलोग्राम है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 mv²। तो ये 1/2 m की वैल्यू आपके पास है 40, ठीक है जी, v की वैल्यू आपके पास 1.5 स्क्वायर। अब ये 1/2, ये 40, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25। इसको इससे कटिंग कर दो, 22.25, 2.25 को आप 2.25 को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, तो आंसर जो है वो आएगा 45 जूल। ये था काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। m की वैल्यू क्या है आपके पास, m की कीमत आपके पास 40, ठीक है जी। g की कीमत 10 होती है और हाइट उसने दी हुई है 6। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, 40 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, तो 2400 जूल जो है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसके बाद 6 वाला न्यूमेरिकल, अ मोटर बोट, एक मोटर बोट है, उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। वाटर रेजिस्टेंस, वाटर जो अपोजिट फोर्स अप्लाई कर, रेजिस्टेंस अपोजिट फोर्स होती है, रेजिस्टेंस असल में फोर्स है, यहाँ पे उसने फोर्स नहीं दी तो आपको पता होना चाहिए वाट रेजिस्टेंस फोर्स है। एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। कैलकुलेट पावर ऑफ इट्स इंजन, उसकी पावर आउट फाइंड आउट करें क्या होगी। अ मोटर बोट हैज़ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक मोटर बोट है, उसकी जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड।
और वाटर रेजिस्टेंस जो है वो है 4000 न्यूटन। ठीक है, पावर फाइंड आउट करनी है। पावर क्या होगी? पावर का जो फार्मूला है वो है वर्क ओवर टाइम, W/T। अब आप देखिए डाटा में, क्या आपके पास W है? नहीं। T है? नहीं। अब वर्क का फार्मूला क्या था? वर्क बराबर था F क्रॉस S। तो इस वर्क की जगह पे आप लिखें F क्रॉस S ओवर T। अब P इज इक्वल टू F देखे हैं जी, F है, S नहीं है और ना ही हमारे पास T है। तो क्या होगा ये? तो F है हमारे पास, S का फार्मूला क्या होता है? V क्रॉस T। तो इस S की जगह पे मैं लिखूंगा V क्रॉस T और नीचे क्या आ गया? T। ये T से कैंसिल हो गया। तो P इज इक्वल टू F क्रॉस V। अब आप देखें F की कीमत है 4000, V की कीमत 4। ठीक है, तो P को इससे मल्टीप्लाई करें 16000 और ये आ जाएगा वाट, और 1 2 3 हम इसको 16 किलो वाट भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा 6 वाला न्यूमेरिकल। उसके बाद है हमारा 7वां न्यूमेरिकल। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी है वो ब्लॉक को फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन की। डाटा बनाएंगे, साथ साथ डाटा बनाते हैं। फोर्स आपकी 300 न्यूटन की है थ्रू 50 मीटर, S या D या बेटे H। ये है 50 मीटर इन 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड के अंदर। फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। वो कितनी पावर अप्लाई कर रहा है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अब आप देखिए क्या आपके पास वर्क है? नहीं, वर्क नहीं है। टाइम है जी, टाइम है। इसको चेंज करना पड़ेगा W को। तो W जो है वो बराबर होता है F क्रॉस S के। W की जगह पे लिखेंगे F क्रॉस S ओवर T। तो P इज इक्वल टू F की कीमत जो है वो है 300, S की जो कीमत है वो है 50 और T की जो कीमत है वो है 60। ये देखिए, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 6 1 दा 6, 6 5 दा 30। तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 250 वाट ये आपकी पावर आ गई। ये था हमारा 7वां न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारा जो है 8वां न्यूमेरिकल है। अब 50 किलोग्राम मैन, एक 50 किलो का आदमी है, मूव, वो हरकत करता है 25 स्टेप्स अप, 25 स्टेप्स ऊपर आता है इन 20 सेकंड में, 20 सेकंड के अंदर। फाइंड हिट्स पावर, उसकी पावर क्या होगी? इफ़ अगर ईच स्टेप, अगर एक एक जो स्टेप है उसका 16 सेंटीमीटर हाई हो। अब आप देखें डाटा जब बनाएंगे, कहता है एक स्टेप ना 16 सेंटीमीटर का है और वो 25 स्टेप ऊपर आया सीढ़ी के। ठीक है, तो इस तरह ये देखें, इस तरह ऊपर आया ये, इस तरह। ठीक है, तो एक स्टेप जो है ना, या ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वन स्टेप जो है वो कितना है? वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल स्टेप्स कितने उसने ऊपर लेके आया? वो ऊपर लेके आया टोटल स्टेप्स 25। तो डिस्टेंस कितना होगा S या H? 25 को मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर, S या फिर H। ये सेंटीमीटर में, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 100 पर डिवाइड करें, तो आपके पास 4 मीटर आपका H आ गया या आपका S आ गया। टाइम जो है वो आपका 20 सेकेंड है और उसका जो मैस है वो 50 kg है। ठीक है जी, और आपने पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। और पावर का जो फार्मूला है वो होता है वर्क ओवर टाइम। क्या आपके पास वर्क है डाटा में? आपके पास डाटा में वर्क नहीं है, तो वर्क का फार्मूला है F क्रॉस S ओवर T। ठीक है जी, तो F जो है, आप देखें आपके पास F भी नहीं है। ठीक है, तो इस F का क्या फार्मूला होगा? F इज इक्वल टू mg। इस F की जगह पे मैं लिखूंगा mg
मल्टीप्लाई एस ओवर टी। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। एम जो है वो मेरे पास 50 है, ठीक है। जी जो है वो मेरे पास 10 है। एस जो है वो मेरे पास 4 है। और टी जो है वो मेरे पास 20 है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका 100 वाट जो है ये आंसर आ गया। वो हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है 9वां। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। पंप की पावर मालूम करें क्या होगी। विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। अगर वो 200 किलोग्राम पानी को 6 मीटर ऊपर लेके आता है 10 सेकंड के अंदर। डाटा क्या है मेरे पास, डाटा होगा मैस है मेरे पास 200 किलोग्राम का, ठीक है जी। और हाइट एस या एच या फिर डी जो है वो है 6 मीटर। और टाइम जो है मेरे पास है 10 सेकंड। और पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। पावर का फार्मूला है वर्क ओवर टाइम। टी मेरे पास है, ठीक है। डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू चेंज करेंगे। वर्क बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई एस। तो P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस ओवर टी। आप देखिए कि आपके पास F है, नहीं F नहीं है, S है, T भी है। तो F का फार्मूला क्या होगा, mg। F का फार्मूला होता है F इक्वल टू W, छोटा W, वेट वाला W, ठीक है, वर्क वाला नहीं, mg। तो mg इसकी जगह पे आ गया S ओवर T। तो P इज इक्वल टू M की कीमत आ गई 200, G की कीमत 10, S की कीमत जो है वो है 6 और नीचे T जो है वो आ गया 10। ये 10 10 से कैंसिल हो गया। 6 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 और पावर का यूनिट होता है वाट। ये था हमारा चैप्टर 9। उम्मीद है बेटे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।